हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जून जुलाई अगस्त इज द मंथ वेर इन यू कैन गेट द मैक्सिमम स्कॉलरशिप ऑफरिंग्स। स्पेशली मैंने जुलाई बताया था, बट दिस इज द टाइम, द एंड ऑफ जून, जहाँ पे एक बड़ी सी स्कॉलरशिप आ चुकी है। दैट इज इटसेल्फ बाय बडी फॉर स्टडी। क्योंकि मैं काफ़ी जो वीडियोज़ हैं स्कॉलरशिप के वो इसी प्लेटफॉर्म से बनाती हूँ। सेम प्लेटफॉर्म हैव स्टार्टेड ऑफरिंग द स्कॉलरशिप। द इंडिया फाउंडेशन स्कॉलरशिप नाम से इन्होंने स्कॉलरशिप जो है वो लॉन्च की है, जहाँ पे दे आर कवरिंग मेजरली एवरी सेगमेंट ऑफ द स्टूडेंट एंड ऑफरिंग द स्कॉलरशिप अप टू 80,000। बड़ा सा अमाउंट विच विल एक्चुअली सॉल्व ऑल योर एकेडमिक रिलेटेड एक्सपेंस वाले प्रॉब्लम्स। एंड यहाँ पे देर इज नो स्टेट क्राइटेरिया, नो जेंडर क्राइटेरिया एंड देर इज नो कास्ट क्राइटेरिया। थोड़ा सा एकेडमिक परफॉर्मेंस ही चाहिए, रेस्ट ऑल इज डन। जस्ट एक फॉर्म फिलिंग and you are all through with the scholarship. Okay, let's go with the complete detail of the scholarship. The link for application is available in the description box below. इसी कंटेंट को लेके अगर आपको शॉर्ट वर्जन में सुनना है कंटेंट, यू कैन फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट। ओके, डिटेल वीडियोस मेरे यूट्यूब पे मिल जाएंगे, शॉर्ट वीडियोस इन्फॉर्मेशन के आपको इंस्टाग्राम यामी ठक्कर के हैंडल से भी आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पे भी आप फॉलो करके रखिएगा, ताकि अगर आपको उसके बारे में डिटेल देखना हो तो यू कैन कम ओवर यूट्यूब एंड see the video, right? So let's begin with the complete detail of this particular scholarship. It's the India Foundation Scholarship. Here we go. Yeah, Buddy for Study India Foundation Scholarship, supporting the students from school 11th 12th grade के UG कर रहे हैं, PG कर रहे हैं, are getting eligible to this particular scholarship with a support of up to 80,000. Okay, so let's go with the detail. 30th June is the last date of application. मतलब कि आपको जल्द से अप्लाई करना है। आई एम थोड़ा सा लेट इन टू मेकिंग दिस, बट हाँ, आपके पास स्टिल 2-3 दिन का टाइम है, तो जल्दी से अप्लाई कीजिएगा। एक फॉर्म ही भरना है, कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको अपलोड करना है। यू आर ऑल डन विद द एप्लीकेशन। ओके, सो हियर वी गो विद द कंप्लीट डिटेल, स्टार्टिंग विद द वन हु हैव बीन इनटू 11th एंड 12th इस साल। ओके, 11th में मतलब इसी साल जिन्होंने 10th देख के हुए 11th में एडमिशन लिया है या तो 12th में एडमिशन लिया है, वो दोनों ही कैटेगरी के लोग इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। इफ यू गो विद द डिटेल, this is the eligibility. It's open to students studying in class 11th or 12th and the 12th pass students who completed 12th in this particular year. वो लोग भी इसी सेगमेंट में आ जाएंगे। ओके, अभी 2025-26 में जिनकी बोर्ड्स आई ना, वो लोग भी इसमें आ जाएंगे। ओके, सो उनकी अगर लास्ट क्लास में 60% आए हैं, मतलब कि अभी 12th दिया है पर 11th में उनके 60 हैं, मिनिमम 60, एंड उनकी फैमिली इनकम जो है वो अगर 8 लाख से कम बैठ रही है, तो आप बिल्कुल ही एलिजिबल हो जाते हो ये स्कॉलरशिप के लिए, जहाँ पे जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं विल बी इन द रेंज ऑफ 6,000 to 24,000 डिपेंडिंग अपॉन आपका पूरा फॉर्म। वो लोग स्टडी करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या कितनी रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियली कितने स्ट्रगलिंग हो आप, उसके अकॉर्डिंग दिल डिसाइड विद द स्कॉलरशिप अमाउंट, राइट? एंड प्रेफरेंसेस इन लोगों को दिया जाएगा। डजंट मीन ओनली दिस पीपल कैन अप्लाई। बहुत से फॉर्म्स आएंगे, दिस इज अ नेशनल लेवल स्कॉलरशिप, बहुतों को वो लोग स्कॉलरशिप देने वाले हैं। हालांकि नंबर्स मेंशन नहीं है, बट इट्स गोना बी अ लार्ज नंबर दे आर ऑफरिंग द स्कॉलरशिप्स टू। बट इनको प्रायोरिटी दी जाएगी, उन फॉर्म्स में प्रायोरिटी दी जाएगी द हाई मेरिट स्टूडेंट्स, ऑफकोर्स जिनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत सही होगा, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर आप सिंगल पेरेंट चाइल्ड हो या तो ऑर्फन हो, मिलेगी प्रायोरिटी। गर्ल्स चाइल्ड, PWD, फिजिकली हैंडीकैप या तो डिसेबल लोग, स्पेशली एबल्ड लोग, आई मस्ट से, गवर्नमेंट स्कूल वाले स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड क्राइसिस बेसिस। ओके, कुछ पर्सनल फैमिली इश्यूज, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस सडनली आ गई है, किसी की डेथ हो गई है, किसी की जॉब छूट गई है, ओके, इन केसेस को प्रायोरिटी में लिया जाएगा। दैट्स इट। ओके, कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है फॉर द एप्लीकेशन, जिनको हम लास्ट में देख लेंगे, क्योंकि तीनों कैटेगरी के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट वुड बी सेम। ओके, सो 30th June अगेन बता रही हूँ इज द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। मिस ना हो जाए, आई डोंट वांट एनी गाइज, एनी फॉलोअर्स ओवर द चैनल शुड मिस आउट विद दिस। या गोइंग विद द इंजीनियरिंग कोर्स, ओके, जो लोग अपना BTech परस्यू कर रहे हैं इन द ईयर ऑफ 2026-27, ओके, ऑन गोइंग आपका BTech है, कोई भी ईयर हो चलेगा, सेकेंड थर्ड, बट ऑन गोइंग होना चाहिए, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मस्ट बी इनरोल्ड इनटू फर्स्ट और सेकेंड ईयर। मतलब प्री फाइनल फाइनल ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते, फर्स्ट या तो सेकेंड ईयर में होने चाहिए आप। एंड पिछले साल इवन 12th में आपके 60% होना जरूरी है,
एंड सेकेंड ईयर में अगर आप हो तो फर्स्ट ईयर के 60% होना जरूरी है, ठीक है। एंड फैमिली इनकम क्राइटेरिया सेम है। प्रायोरिटी लिस्ट जिनको दी जाएगी प्रायोरिटी, अगेन द लिस्ट इज सेम। आपको जो स्कॉलरशिप फंड मिलेगा विल बी इन द रेंज ऑफ 35,000 to 75,000, okay, depending again upon the criteria, I mean the information that you are filling, उसके basis पे they'll decide with the scholarship amount, okay. तो this was for engineering. Next is for general graduation, मतलब आप किसी भी फील्ड में, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, साइंस, BCA, BCom, कोई भी फील्ड में आप हो, आप बिल्कुल ही इसमें एलिजिबल हो जाते हो ये वाली स्कॉलरशिप के लिए। मतलब क्या फर्स्ट ईयर में होने चाहिए और रेगुलर फुल टाइम, ओके, डिस्टेंस लर्निंग नहीं होना चाहिए, फाइन। एंड आपके 12th में मिनिमम 60% चाहिए, फैमिली इनकम 8 लाख से कम एनुअली, ओके। इतने से क्राइटेरिया है। एंड अगेन द स्कॉलरशिप यू विल बी गेटिंग इज 25,000 से लेके 50,000 डिपेंडिंग अपॉन योर फॉर्म फिलिंग इन्फॉर्मेशन। अभी देख लो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो तीनों कैटेगरी, मतलब कि 11th-12th के जो स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं एंड जो जनरल ग्रेजुएशन के हैं, तीनों के लिए सेम है। तो एक ही बारी में मैं समझा देती हूँ आपको। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा इन द सॉफ्ट कॉपी। सेकेंडली आपका आधार कार्ड, अपार ID विल ऑल्सो डू, और एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट इश्यूड ID कार्ड इज ओके। स्कूल का ID कार्ड चाहिए होगा, मार्कशीट ऑफ द लास्ट क्लास अटेंडेड, क्योंकि 60% वाला क्राइटेरिया है, राइट, तो वो उनको चेक करना पड़ेगा। गवर्नमेंट अप्रूव्ड इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि 8 लाख से कम एनुअल फैमिली इनकम चाहिए इसलिए। एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स के लिए बैंक अकाउंट की या पासबुक दे दो या तो फिर कैंसिल्ड चेक दे दो। एप्लीकेंट का होगा बैंक अकाउंट वुड बी प्रेफरेबल। अगर आप माइनर कैटेगरी में आते हो, मतलब कि जो पहली क्राइटेरिया है 11th-12th स्टैंडर्ड वाले बच्चे, तो वो पेरेंट्स का बैंक अकाउंट दे सकते हैं, राइट। सो दिस इज इट, दिस इज द थिंग यू रिक्वायर्ड इन द सॉफ्ट कॉपी। ये जब आपका सॉफ्ट कॉपी में रेडी हो तब आप फॉर्म फिलिंग को स्टार्ट कीजिएगा, ताकि आपका कम टाइम लगे फॉर्म फिलिंग में, राइट। अभी कुछ FAQs हैं, जनरल डाउट्स, उनको ले लेते हैं। आपका भी शायद डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा। हु कैन अप्लाई? तो 11th-12th engineering doing students under graduation into any field can really apply. Minimum academic criteria 60%. Scholarship amount will range up to 80,000. Okay. एंड एंट्रेंस स्कोर कार्ड चाहिए होगा। अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन लिया है तो हाँ चाहिए होगा। एंड कैन एन एप्लीकेंट बी कंसिडर फॉर अदर स्कॉलरशिप? या ये स्कॉलरशिप अमाउंट अगर आपके लिए सफिशिएंट नहीं है तो इसके साथ साथ आप दूसरी स्कॉलरशिप को भी ले सकते हो, राइट। सो दिस इज समथिंग एडिशनली मैंशनड। देखो अप्लाई नाउ का भी मैं आपको दिखा देती हूँ करना कैसे। ऑफकोर्स बडी फॉर स्टडी में आपकी प्रोफाइल क्रिएटेड होनी चाहिए, विच वोंट टेक मच टाइम। सिंपल तरीके से आप कर सकते हो बेसिक डिटेल्स को देते हुए। एंड हालांकि देयर आर नो चार्जेस ऑल्सो फॉर क्रिएटिंग अ प्रोफाइल, बट ईजी रहेगा आपको एप्लीकेशन में, ठीक है, क्योंकि इस पे ही ज़्यादातर जो है वो स्कॉलरशिप्स आती है। सो हियर इज़ द वन, ये बेसिक सा आपका फॉर्म है। पहला आ जाएगा आपकी पर्सनल डिटेल्स, फॉलोड बाय योर एजुकेशनल डिटेल्स, फॉलोड बाय द फैमिली मेम्बर्स, ओके। एजुकेशनल डिटेल्स में अगर आप 11th-12th के हो तो आगे की स्टैंडर्ड्स की डाल सकते हो, राइट। इफ़ यू आर इनटू कॉलेज तो 11th-12th की डाल सकते हो, कॉलेज के सेकेंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर की भी डाल सकते हो, राइट। फैमिली मेम्बर्स, द वन हु आर स्टेइंग विथ यू, आपके साथ ही रहते हैं, क्या करते हैं, कितना इनकम है उनका, एवरीथिंग इनटू डिटेल। डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने आपको लिस्ट दिखाई उन सभी की सॉफ्ट कॉपी। रेफरेंसेस, द वन हु नोज यू एज अ स्टूडेंट, कैन बी अ ट्यूशन टीचर, प्रिंसिपल, कॉलेज में हो तो प्रोफेसर, वहाँ के HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। उनको आप प्रायली बता भी सकते हो कि मैंने इंडिया फाउंडेशन स्कॉलरशिप के लिए आपका नाम रेफरेंस में डाला है, तो हो सकता है मेरे लिए आपको कॉल आ जाए तो आप मेरे रिव्यूज़ उनको दे देना। उनके अच्छे रिव्यूज़ आने पे आपके स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस ऑफकोर्स बढ़ जाते हैं, राइट। बैंक डिटेल्स ऑफकोर्स ऑफ द एप्लीकेंट, अगर आप माइनर कैटेगरी के हो तो पेरेंट का। एंड मोर अबाउट योरसेल्फ इज अ टैब जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनको आपको आंसर देना है। दे वांट टू नो यू मोर एज अ स्टूडेंट, ताकि उनको पता चले जिनको वो स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं इज एक्चुअली डिजर्विंग और नॉट, एज सिंपल एज दैट, राइट। टेल अबाउट योरसेल्फ, योर एकेडमिक जर्नी, फैमिली बैकग्राउंड, इंटरेस्ट, अचीवमेंट्स, व्हाट आर योर करियर एस्पिरेशंस, आगे आप क्या करना चाहते हो। इफ अवॉर्डेड, हाउ विल द स्कॉलरशिप सपोर्ट योर हायर एजुकेशन, मतलब आप फंड्स को किस तरीके से यूज करोगे अपनी पढ़ाई के लिए। What are your plans after completing your graduation? उसकी बाद के प्लान्स भी वो लोग जानना चाहते हैं आपके। Are you currently facing any personal family difficult situations जिससे आपका एजुकेशन कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो yes no करके,
राइट? इफ यस प्लीज मेंशन द रीजन. यहाँ पे रीजंस दिए हैं. अगर फैमिली इनकम, मेडिकल इमरजेंसी, कोई भी ऐसा रीजन है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो. इफ सिलेक्टेड अदर, इसके अलावा कुछ है तो आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो. डू यू गिव योर कंसर्न फॉर योर एप्लीकेशन टू बी कंसिडर फॉर एनी अदर स्कॉलरशिप. हालांकि बड़ी फॉर स्टडी इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत सी स्कॉलरशिप्स आती है. तो इफ़ यू आर वांटिंग आपका सेम एप्लीकेशन, जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आगे किसी और स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर किया जाए तो आप हाँ या ना कह सकते हो. ठीक है. ये सारा सब कुछ करने पे आपको सिर्फ टिक मार्क लगाना है कि मैंने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ा है. फिर प्रीव्यू लगा के पूरा भरा हुआ फॉर्म एक ही बारी में आपको दिख जाएगा. इफ यू फाइंड इट ओके, यू कैन गो विद द फाइनल सबमिट बटन. राइट? All the best, and yeah, apply it really soon. 30th June is the last date. Don't miss the chance. And yeah, I'll be coming up with more such scholarship videos just for you guys over the channel. It's me, Yami. Stay tuned over the channel for many more such updates. All the best.